हेलो बेटा, मैं वीडियो 2 चैप्टर रिलेशन मैं आपके सामने आया हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिए थे देयर आर बेसिकली मेन 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। इनके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कि व्हाट आर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बताता है एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट रिलेट टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव में एवरी ए आर को बिलोंग होना ही चाहिए। क्लियर। सिमेट्रिक बताता है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू आर होना ही चाहिए, है ना। अगर ए इज द फैक्टर ऑफ बी है देन बी शुड बी द फैक्टर ऑफ ए। अगर ऐसा होता तो वो सिमेट्रिक होता, पर ऐसा नहीं होता, इसलिए फैक्टर ऑफ का रिलेशन नहीं होता। इसी तरह 7 2 से बड़ा है बट 2 7 से बड़ा नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन का रिलेशन नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर है एंड बी सी बिलोंग टू आर, दोनों चीजें ट्रू ऑटोमेटिकली गिवन है, तब ए का जो सी से रिलेशन है, दो रिलेशन अगर ए सी को भी जोड़ दें देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। तो बेसिकली 3 रिलेशंस के बारे में मैंने आपको कराया था। आज आपको इसके ऊपर कुछ इजी सवाल कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके ऊपर इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा। इसको चलने के पहले आप एक चीज कॉपी पे सबसे पहले नोट कर लें। इफ ए रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस, a relation is called equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं तो वो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंस भी कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारे को मोस्टली सवाल इक्विवेलेंस ही प्रूव करने को आते हैं। अगर वो कहता है प्रूव करिए रिलेशन इज इक्विवेलेंस, इट मीन्स वो चाह रहा है रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो, सिमेट्रिक भी प्रूव हो और ट्रांजिटिव भी प्रूव हो। कंसेप्ट समझना एक अलग बात है और कंसेप्ट को लिखना एक अलग बात है। रिलेशन चैप्टर में जो प्रॉब्लम आएगी वो 2-3 सवालों में आएगी आपको लिखने में। तो इनिशियली आप मेरे 2-3 सवालों का सॉल्यूशन ध्यान से देखें, कॉपी पे नोट करें और एक सेंस को डेवलप करें। पहला कहता है R इक्वल टू L1 L2। पहले सबसे पहले सवालों को देखो, ये क्या लिखा हुआ है। R में दिया हुआ है L1 L2, इसका मतलब L1 और L2 में रिलेशन बन रहा है। अगर यहाँ A B लिखा होता है इसका मतलब A और B में लिखा हुआ है। सच दैट, ये सच दैट का साइन है, L1 इज पैरेलल टू L2। एक सेट लाइंस के, एक रिलेशन लाइंस के सेट पे बनाया गया है और L1 L2 तब जुड़ेंगे जब L1 इज पैरेलल टू L2। रिफ्लेक्सिव बहुत अजीब सी होती है, कॉपी पे लिखना, वीडियो को पॉज कर करके और 3 सवाल लिख लेना, उसके बाद मुझसे बात करना। सबसे पहले आप डालेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। आप जानते हैं ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ये लाइन खुद के पैरेलल होनी है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। हर लाइन अपने खुद के पैरेलल होती है, इसलिए हम कह सकते हैं L1 पैरेलल होगी L1 के, L1 पैरेलल होगी L1 के। ध्यान रखिएगा, ये हमें बताता है अगर ब्रैकेट में दो लाइनें तभी जुड़ेंगी जब
वो पैरेलल होंगे। क्योंकि L1 L1 के पैरेलल है इसलिए L1 L1 बिलोंग टू R। इस ब्रैकेट में वही दो लाइनें आएंगी जो पैरेलल है, क्योंकि L1 L1 पैरेलल होंगी इसलिए L1 L1 बिलोंग टू R, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव सबसे आसान है और सबसे दिमाग चलाता है, सबसे ज्यादा दिमाग आपका पिएगा। समझ लो, ये आपको रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक सबसे आसानी से समझ में हम लोगों को आ जाता है। एक बात को आप लोगों को ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक के लिए आप हेडिंग डालेंगे इसी तरह। सिमेट्रिक के लिए हम डालेंगे लेट L1 L2 बिलोंग टू R। ध्यान रखिएगा, हर सवाल की सिमेट्रिक में AB बिलोंग टू R आपको मानना है और प्रूव करना है कि A बिलोंग टू R। इसी तरह यहां मानेंगे L1 L2 बिलोंग टू R। L1 L2 बिलोंग टू R का मतलब दिया था L1 इज पैरेलल टू L2। क्या मतलब दिया था? L1 इज पैरेलल टू L2। L1 इज पैरेलल टू L2। जो पहले वाला नंबर है वो बाद वाले के पैरेलल। इसका मतलब है अगर L1 L2 के पैरेलल है तो बेटा L2 भी L1 के पैरेलल होगा। क्लियर सी बात है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा। इसका मतलब हो गया L2 और L1 भी R को बिलोंग करेंगे। इस रिलेशन वाले सवाल को समझना जरूरी है। रिलेशन कहता है दो नंबर अगर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं तो वो तभी लिख सकते हो जब पहले वाली नंबर दूसरे वाले से रिलेट करता हो और गिवन फॉर्मूले से रिलेट करते हो। माना मेरे पास तीन लाइन है L1 L2 L3 L4 और L5। यहां R को कौन कौन बिलोंग करेगा? ध्यान से देखिएगा, L1 L2 R को बिलोंग करेगा, L3 L4 R को बिलोंग करेंगे क्योंकि पैरेलल है। क्या L1 और L3 पैरेलल बिलोंग करेंगे R को? नहीं करेंगे। L1 L3 R को बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि L1 और L3 पैरेलल है ही नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि L2 L1 R के पैरेलल बिलोंग आ गए हैं, इसका मतलब जब L1 L2 R को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब L2 L1 भी R को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए R सिमेट्रिक होगा। मतलब कहता है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन कहती है इफ AB बिलोंग टू R इट गिव्स BA बिलोंग टू R। इस सवाल में L1 L2 R को हमने बिलोंग करा था और हमने प्रूव कर दिया L2 L1 भी R को बिलोंग है, इसलिए ये R सिमेट्रिक भी हमारे पास हो गया है। फाइनली हम क्या करने वाले हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कुछ पर्टिकुलर बातें लेट करनी है। सिमेट्रिक में आपको एक पेयर बिलोंग करना था, यहां आपको दो पेयर बिलोंग करना है। यहां आप लेट करेंगे L1 L2 बिलोंग टू R एंड L2 L3 बिलोंग टू R। ट्रांजिटिव के लिए हमेशा आपको दो पेयर बिलोंग करने होते हैं, A B B C M N N P L1 L2 L2 L3। क्लियर है? इसका मतलब बेटा L1 L2 बिलोंग टू R का मतलब है गिवन है यहां पर L1 इज पैरेलल टू L2 और इसका मतलब क्या है? L2 इज पैरेलल टू L3। सही। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 L1 इज पैरेलल टू L3 हो गया। जब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे बेटा। और अगर L1 L3 के पैरेलल है तो जो भी दो लाइन पैरेलल है वो रिलेशन में आएंगी, इसलिए L1 L3 बिलोंग टू R
इसलिए R इज ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव इसलिए हुआ है क्योंकि हमने L1 L2 R को माना था, L2 L3 R को माना था, और इनके मानने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास L1 L3 बिलोंग R2 हो गया। फाइनल 4 लाइन आप लिखेंगे, सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, so it is। ये 4 लाइन आपकी हर सवाल में आनी चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सवाल सब बच्चों को 60, 70, 80% समझ में आ गया होगा। 2 सवाल आज की वीडियो में और कराऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट करें जल्दी से वीडियो को पॉज करके। एक क्वेश्चन बेटा मैं और करा रहा हूं। अब के गिवन है L1 L2 का ही एक एग्जांपल ले रहा हूं। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? एक बात का ध्यान रखेंगे, ये बताता है कि 2 लाइन केवल और केवल तभी रिलेशन में जुड़ेंगी जब वो परपेंडिकुलर हो। मान के चलिएगा एक लाइन L1 ऐसी है, एक लाइन L2 ऐसी है, इनमें रिलेशन बनेगा ही नहीं। हमारे एक पेपर पे इनफाइनाइट लाइन बनती है, केवल उन्हीं लाइन का रिलेशन बनेगा जो परपेंडिकुलर है। लिखने का तरीका 3 या 4 सवालों बाद डेवलप हो जाएगा, उसकी टेंशन मत करिएगा। रिफ्लेक्शन के लिए मैंने लिखा है, सिंस नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। हर लाइन अपने पैरेलल तो होती है, बट कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए L1 कभी भी L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगी। और अगर L1 L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगी, देन L1 L1 नेवर बिलोंग टू R। L1 L1 नेवर बिलोंग टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको मानना पड़ेगा लेट ए बी बिलोंग टू आर, यानी लेट L1 L2 बिलोंग टू आर। ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को मानना है, ये आपने मान लिया। और अगर आपने L1 L2 बिलोंग टू आर मान लिया है, इसका मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है L1 L2 के परपेंडिकुलर है। और अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। और अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर है, क्योंकि L2 पहले आ रहा है L1 बाद में आ रहा है, तो मैं लिखूंगा L2 L1 बिलोंग टू R। तो मैंने इसे तो लेट किया था और ये मेरे पास आ गया है। जब L1 L2 बिलोंग टू R मानने पर L2 L1 R बिलोंग आ जाए तो हम उसे सिमेट्रिक बोलते हैं। क्लियर? फाइनली आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव में 2 पेयर लेट करने हैं, वो मैंने मान लिए, लेट L1 L2 बिलोंग टू R, L2 L2 बिलोंग टू R। इसका मतलब L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L2 परपेंडिकुलर टू L3 है, बट इट डज नॉट मेक कंपल्सरीली कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। एग्जांपल आप दे सकते हैं, आपने माना L2 लाइन ऐसी है, ध्यान से देखिएगा, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 भी L3 के परपेंडिकुलर है, बट इससे प्रूव नहीं होता कि L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं। इसलिए 2 पेयर को ट्रू मानने पर तीसरा पेयर ट्रू नहीं हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये वाला रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक है, नाइदर इट इज रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। जल्दी से नोट करें, नेक्स्ट एग्जांपल करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, थर्ड थोड़ा डिफरेंट है, इसमें मुझे एक अलग सा धमाकेदार लॉजिक आपको मिलने वाला है। R इज इक्वल टू एक्स वाई, वेयर x इज द वाइफ ऑफ y, वेयर x इज द वाइफ ऑफ y। क्लियर? आपको इसे चेक करना है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं बेटा, एज यूजुअल। क्या कहता है हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन? हम जानते हैं x इज द वाइफ ऑफ y,
कोई भी पर्सन खुद की वाइफ नहीं हो सकता। एक्स की वाइफ नहीं हो सकता। अगर एक्स फीमेल है तो एक्स फीमेल और वाई हस्बैंड है, तो ये रिलेशन बेसिकली फीमेल से मेल में बन रहा है। क्लियर? तो अगर आप एक्स कोई पर्सन ले रहे हैं, अगर वो मेल है तो वो हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकती, और अगर वो फीमेल है तो भी वो नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिएगा, फॉर एवरी ह्यूमन एक्स X can never be wife of itself. कोई भी व्यक्ति खुद की वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए X कभी भी R को बिलोंग नहीं करेगा। और रिफ्लेक्सिव के लिए हमें करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव में 5-7 रिफ्लेक्सिव के 10 सवाल आपको करेंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल आप इन्हें जितना लिख लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसलिए XX डज नॉट बिलोंग टू R, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अब आपका दिमाग चलना चाहिए। आपको सबसे पहले मानना क्या है, ध्यान रखिए, सिमेट्रिक में सबसे पहले आपको लेट करना है। लेट XY बिलोंग टू R। इसका मतलब X इज वाइफ ऑफ Y। XY बिलोंग टू R का मतलब दिया हुआ है X इज द वाइफ ऑफ Y। इसका मतलब X वाइफ है, X फीमेल है एंड Y हस्बैंड है, यानी Y मेल है। तो क्या कभी भी Y वाइफ हो सकती है X का? नहीं, क्योंकि Y तो मेल है, इसलिए Y इज नेवर वाइफ ऑफ X। अगर X Y की वाइफ है तो Y कभी भी X की वाइफ नहीं होगा। इसका मतलब YX R को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए R नॉट सिमेट्रिकल, R इज नॉट सिमेट्रिकल। होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये चीजें। फाइनली है ट्रांजिटिव। आप जल्दी से मुझे सोच के बताइएगा, ट्रांजिटिव में क्या आपका आंसर आना है। क्या सोच के बताइएगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा या ये नहीं होगा? जल्दी से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में जो इसका आंसर आता है वो नॉट ट्रांजिटिव आता है, बट इसका आंसर ट्रांजिटिव है। और कोई भी बच्चा इसको नहीं समझ पाता है कि ये ट्रांजिटिव क्यों है। ध्यान रखिएगा, हमेशा ट्रांजिटिव में डेफिनेशन कहती है इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग टू आर। क्या रिलेशन कहता है? ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, तब हमारे को ए से रिलेशन चेक करना है। अगर चेक करने पर ये ट्रू आता है तो ट्रांजिटिव है, और अगर ये फॉल्स आता है तो ये नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है बेटा? अब यहां परेशानी क्या है, आपने माना लेट XY बिलोंग टू R, मानना ही पड़ेगा। इट मीन्स X इज वाइफ ऑफ Y। उसके बाद आपको फिर मानना है लेट YZ बिलोंग टू R। हमेशा ट्रांजिटिव में दो चीजें नापते हैं, X क्लियर है, A B बिलोंग टू R एंड B C बिलोंग टू R। अब यहां प्रॉब्लम आ गई, जैसे ही मैंने XY बिलोंग टू R माना, X इज द वाइफ ऑफ Y आ गया, X फीमेल प्रूव हो गई, Y मेल प्रूव हो गया। तब YZ बिलोंग टू R तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि Y तो मेल है, और जब Y मेल है तो Y वाइफ कैसे बनेगा? कभी बन ही नहीं सकता। तो YZ कभी भी R को बिलोंग नहीं करेंगे। YZ नेवर बिलोंग टू R एज Y इज मेल हस्बैंड।
और मजे की बात, जब एक्स वाई और वाई जेड आपने माना ही नहीं है तो वी कैन नेवर चेक एक्स जेड, सो वी कैन नेवर चेक एक्स जेड बिलोंग टू आर। भाई आप चेक तब करते जब एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर एंड चेक एक्स जेड बिलोंग टू आर। अब आपके पास एक्स वाई का चेक है, वाई जेड आपके पास आएगा ही नहीं, तो एक्स और जेड का चेक करूंगा कैसे? ऐसे केसेस में जब पहला पेयर बिलोंग करे और दूसरे पेयर होएगा ही नहीं, ऐसे केस में हमेशा आर को ट्रांजिटिव माना जाता है। तो आर इज, होप आप सवाल समझ गए होंगे, कोई चिंता नहीं है। अभी मेरे पास आज 3 सवाल कराए हैं, मुझे 12 सवाल कराने हैं, ऐसी 3-4 वीडियो और बनाऊंगा, इन्हें बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ऑल द बेस्ट।